हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में अफवाह तंत्र। आज क्लास पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था। ये क्लास आगामी 4th ग्रेड ट्रीटमेंट, वीडियो, लैब असिस्टेंट, एसआई और राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। क्लास को शुरू करते हैं। बेणेश्वर डूंगरपुर में की नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। जाखम, लूणी, बनास, माई, सोम, झाकम, लूणी, माई, सोम, झाकम, माई, आऊ। तो बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माई और झाकम नदियों का संगम बनता है। ऑप्शन 2। माई नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाली खाड़ी, कच्छ के रन में, खंबात की खाड़ी, साबरमती नदी में। तो माई नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी। ऑप्शन 3। लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। तो लूणी नदी की लंबाई राजस्थान में 330 किलोमीटर है। ऑप्शन 2। लूणी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? अर्जुन की गंगा, खाटल की गंगा, कामधेनु, लवणवती। तो अर्जुन की गंगा बाण गंगा को कहा जाता है, खाटल की गंगा माई नदी को कहा जाता है, कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, जबकि लूणी नदी का प्राचीन नाम था लवणवती। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सी नदी पाली जिले में की नहीं है? जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी या मीटड़ी। तो निम्न में से जोजड़ी नदी जो पाली जिले की नहीं है, इसका उद्गम अरावली से नहीं होकर नागौर के पोंडलू से होता है। जो लूणी नदी में मिलने वाली एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं आती है। ऑप्शन 1। लूणी नदी अजमेर में अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है? जोजड़ी, सागरमती, लूणी, खारी नदी। तो लूणी नदी अजमेर के अपने उद्गम स्थल पर सागरमती नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 2। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बागली क्षेत्र एमपी, शेहोर क्षेत्र एमपी, सुसनेर एमपी, जानापाव पहाड़ी एमपी। तो बागली क्षेत्र एमपी से काली सिंध नदी, शेहोर क्षेत्र एमपी से ये इसका पार्वती का उद्गम है। सुसनेर एमपी आओ नदी का उद्गम, जानापाव पहाड़ी एमपी से चम्बल नदी का उद्गम। तो इसमें सही आंसर होगा पार्वती नदी का उद्गम शेहोर क्षेत्र एमपी से। ऑप्शन 2। मेज नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, बनास, कोटारी, पश्चिम बनास। तो मेज नदी निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 1। बेड़स नदी की कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, 490 किलोमीटर। तो राजस्थान में मेज नदी की कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। ऑप्शन 1। यदि हम चंबल नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? छोटी काली सिंध, काली सिंध, पार्वती या कुन्नू। तो निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? तो पहले नदी आएगी छोटी काली सिंध, फिर आएगी काली सिंध, फिर मिलेगी पार्वती, फिर मिलेगी कुन्नू। तो ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। लूनी की सहायक नदी नहीं है सागी, मेंथा, लीलड़ी या सूगड़ी। तो निम्न में से कौन सी नदी जो लूनी की सहायक नदी नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा मेंढा नदी, जिसका उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। ऑप्शन 2। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी हैं लूनी, बांडी, कातली, काकनी। तो निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी लूनी है। ऑप्शन 1। बिजराल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी, खारी, बनास, बेड़च। तो लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ा अजमेर से, खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी से, बनास नदी का उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, और बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा उदयपुर से। तो इसका सही आंसर होगा बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन 2। परवन नदी के प्रवाह वाले जिले का सही युग्म है कोटा, झालावाड़, बूंदी, झालावाड़, बारा, बूंदी, झालावाड़, बारा, कोटा, कोटा, बारा, बूंदी। तो निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़, बारा और कोटा, जो कि कोटा में नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन 3। दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घोड़ापछाड़ नदी पर, कुंगुद नदी पर, मांगली नदी पर और इज्ज नदी पर। तो निम्न में से दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कुकुंद नदी पर। ऑप्शन 2। लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक नदियां किस जिले से आती हैं? पाली, जालोर, जोधपुर, अजमेर। तो लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक नदियां पाली जिले से आती हैं। ऑप्शन 1। शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे स्थित हैं? काली सिंध, बेड़च, परवन, आऊ। तो शेरगढ़ दुर्ग जो कि 12 में स्थित है, ये परवन नदी के किनारे स्थित हैं। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, डीग, सवाई माधोपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, ब्यावर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, खेरथल, तिजारा। तो चंबल नदी निम्न में से झालावाड़ में नहीं बहती, उसके बाद झालावाड़ में नहीं बहती, उसके बाद खेरथल तिजारा में नहीं बहती। तो इस प्रकार चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली निम्न जिलों में चंबल नदी बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। राजस्थान में वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है? चंबल, बनास, लूनी, माई। तो राजस्थान में वाटर सफारी के लिए प्रसिद्ध नदी है चंबल नदी। ऑप्शन 1। पाली के सुमेरपुर कस्बे के पास से कौन सी नदी बहती है? जवाई, शुकड़ी, मीटड़ी, जोजड़ी। तो निम्न में से पाली के सुमेरपुर कस्बे के पास से कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर होगा जवाई। ऑप्शन 1। जोजड़ी व शुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की, खारी की, कोठारी की, मोरेल की। तो निम्न में से जोजड़ी और शुकड़ी लूनी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 1। बौर माता की पहाड़ियां से निकलने वाली नदी निम्न में से कौन सी हैं? सोम नदी, माई नदी, जाकब नदी, ईरू नदी। तो बौर माता की पहाड़ियां जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है और इससे निकलती हैं जाकब नदी। ऑप्शन 3। काते नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खंडेला की पहाड़ी शिखर,
बागली गांव, झालावाड़, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, चूरू, उज्जैन की सीमा पर से। तो निम्न में से कात्री नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर, ऑप्शन 1। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। तो निम्न में से मेजा बांध जो कि कोटाई नदी पर स्थित है, ये भीलवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन 2। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? सोम नदी, माया नदी, झाकम नदी, भादर नदी। तो प्रताप और बांसवाड़ा जिला को दो भागों में बांटती हैं माया नदी, ऑप्शन 2। देवलिटो के पास आकर बनास में कौन सी नदी मिलती है? खारी, आयड़, बेड़च, मेनाल। तो निम्न में से देवली टोक में कौन सी नदी आकर बनास में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा खारी, ऑप्शन 1। मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है? परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल। चंबल, बनास, खारी, माई। माई, सोम, नेवज, बेड़च, जोजरी, बांडी, गंभीरी, कातली। तो निम्न में से मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है जिनका सही युग्म होगा? तो इसका सही आंसर होगा परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ऑप्शन 1। काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा किस जिले में बहती है? कोटा, चित्तौड़, बारा, झालावाड़। तो निम्न में से काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा किस जिले में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। वो नदी जो केवल एक जिले में बहती हैं, जोजड़ी, साबी, कातली, काकनी। तो राजस्थान में काकनी नदी जो कि जैसलमेर जिले में बहती है, ऑप्शन 1। इसको मसूरी नदी भी कहते हैं। करौली से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है? काली सिंध, बनास, बाणगंगा, कालीशील, पार्वती, गंभीर, जवाई, खारी, बांडी, गंभीरी, पार्वती, कालीशील। तो निम्न में से कौन सी नदियां जो करौली से उद्गम होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा कालीशील, छोटी पार्वती और गंभीर नदी, ऑप्शन 2। झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है? माई, झाकम, परवन, कालीखाड़, चंबल, बनास, सोम और माई। तो झालावाड़ में मनोर थाना दुर्ग जो कि परवन, कालीखाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। जालोर जिले में लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को कहा जाता है? मेल, सर्पिलाकार, रेल, वर्ताकार। तो जालोर में लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को रेल कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नहीं है? आलनिया, परवन, चोली, आऊ। तो निम्न में से आलनिया नदी जो कि काली सिंध की सहायक न होकर यह चंबल की सहायक नदी है। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बनास, चंबल, सोम, माई। तो बांसवाड़ा जिले के निकट खांडू नामक निकट गांव के पास माई नदी प्रवेश करती है, ऑप्शन 4। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, ब्यावर।
तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ जिले में प्रवाहित होती हैं। मृत नदी डेट रिवर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? घग्गर, कातली, मसूरदी, बेड़च। तो निम्न में से किस नदी को मृत नदी डेट रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी, ऑप्शन 1। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वह अपना जल कच्छ के रन या खंभात में ले जाती हैं। लूणी, पार्वती, बनास, परवन। तो लूणी, बनास और परवन अपना जल बंगाली खाड़ी में ले जाती है, लेकिन लूनी नदी अरब सागर में अपना जल ले जाती है, जो कच्छ के रन में ले जाकर छोड़ देती है, ऑप्शन 1। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? साबरमती, लूनी, माई, शुगड़ी। तो उल्टे यू आकार में निम्न में से माई नदी जो कि कर्करेखा को 2 बार भी काटती हैं, ऑप्शन 3। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकने, घग्गर, साबी, झाकम। तो राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं होगी? तो इसका सही आंसर होगा झाकम, जो कि दक्षिण राजस्थान में बहती हैं, जो कि माई नदी की सहायक नदी भी हैं, ऑप्शन 4। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? संगरिया, गंगानगर, लुणकरसर, अनूपगढ़। तो घग्गर नदी किनारे स्थित है अनूपगढ़ शहर, ऑप्शन 4। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? काली सिंध, गंभीरी, बनास, सुगड़ी, चंबल, झाकम, पार्वती, लूणी। तो बंगाल में गिरने वाली नदियों का सही युग्म होगा काली सिंध और गंभीरी, ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी नदी केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? काली सिंध, पश्चिम बनास, गंभीरी, कोटारी। तो निम्न में से एकमात्र नदी जो राजस्थान में ही बहती है इसका सही आंसर होगा कोटारी, ऑप्शन 4। किस नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी से है? रूपारेल, गंभीरी, शाबी, बाणगंगा। तो निम्न में से शाबी नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी उदयपुर से होता है, ऑप्शन 3। निम्न में से अंतःप्रवाही नदी है गंभीरी, जोजड़ी, पश्चिम बनास, कातली। तो निम्न में से कातली नदी को अंतःप्रवाही नदी भी कहा जाता है, और पश्चिम बनास जो अरब सागर में जाती हैं, जोजड़ी अरब सागर में जाती हैं, गंभीरी ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कातली नदी। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी हैं चंबल, लूणी, बनास, घग्गर। तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है लूणी नदी, ऑप्शन 2। सहायक नदियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल की पार्वती, बनास की कोटारी, लूनी की शुगड़ी, माई की सागी। तो निम्न में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा माई की सागी, ये गलत है, ऑप्शन 4।
गंभीर नदी पर बना गंभीरी बांध किस जिले में है? धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सेलुम्बर। तो गंभीर नदी पर बना बांध गंभीरी बांध किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन 2। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विराट की पहाड़ी, नादो की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी। तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है विराट की पहाड़ी, जयपुर से, ऑप्शन 1। बेड़े नदी किस शहर के मध्य से गुजरती है? टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो बेड़े नदी निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य से गुजरती हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी और उसकी सहायक नदी से चंबल की सहायक, लूनी की सहायक, माई की सहायक, बनास की सहायक। तो निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो चंबल की सहायक नदी होगी पार्वती, लूनी की सहायक जवाई, माई की सहायक चाप और बनास की सहायक बेड़च। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? मोरेल, खारी, काली सिंध, कोटारी। तो निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? जिसका सही आंसर होगा काली सिंध, जो कि चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी आधी मीठी आधी खारी नदी कहलाती है? बेड़च, लूणी, जोजड़ी, जवाई। तो निम्न में से लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। आबू रोड के करीब कौन सी नदी बहती है? बेड़च, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास। तो निम्न में से आबू रोड से करीब पश्चिम बनास नदी बहती है, ऑप्शन 4। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? बनास पर, कोठारी पर, चंबल पर, काली सिंध पर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि NH 27 पर बना हुआ है, यह चंबल नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित या संबंध नहीं है? रूपनगढ़, साबी, मेंथा या मेड़ा या मीटड़ी। तो निम्न में से मीटड़ी नदी जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र से भाग नहीं है, ये नदी अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। डाई नदी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली। तो डाई नदी राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित हैं, ऑप्शन 2। जैसलमेर में किस नदी के द्वारा भुज झील का निर्माण होता है? साबरमती नदी, जोजड़ी नदी, मसूरती नदी, कातली नदी। जैसलमेर में काकनी नदी या मसूरती नदी से भुज झील का निर्माण होता है, ऑप्शन 3। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो निम्न में से राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों का बहाव क्षेत्र है। सरसा बगानी नदियों का संबंध किस जिले से है? सवाई माधोपुर, झालावाड़, अलवर, भीलवाड़ा। तो सरसा व बगानी नदियों का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, ऑप्शन 3। कडाना बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? चंबल नदी पर,
कोडाई नदी पर, साबरमती नदी पर, माई नदी पर। तो राजस्थान में, गुजरात में कडाना बांध जो कि माई नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 4। राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती जाती है। बनास, चंबल, लूणी, बेड़च। तो निम्न में से राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती है, चंबल नदी। ऑप्शन 2। कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीएड भूमि का विस्तार करते हैं? काली सिंध, गग्गर, माही, चंबल। तो निम्न में से राजस्थान की वह नदी जो कि चंबल है, जो बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार करती हैं। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चाप, माई, अनास, सोम। तो निम्न में से बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोम नदी जो कि उदयपुर जिले में बहती है। ऑप्शन 4। कोडा नदी के बहाव या प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है? अजमेर, ब्यावर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो कोटाई नदी का बहाव क्षेत्र किस प्रकार या किन जिलों में है? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद, भीलवाड़ा। ऑप्शन 4। खारी नदी पर ब्यावर जिले में कौन सा बांध स्थित है? खारी बांध, अडवान बांध, नारायण सागर बांध, टोडी सागर बांध। तो निम्न में से खारी नदी पर ब्यावर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। ऑप्शन 3। बालोतरा के समदड़ी में लूणी नदी से नदी मिलती है। जोजड़ी, सुगड़ी, बांडी, जवाई। तो बालोतरा के समदड़ी बाड़मेर में बालोतरा के समदड़ी में लूणी नदी में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सुकड़ी। ऑप्शन 2। कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में से नहीं बहती है? बनास, मोरेल, गंभीरी, चाकण। तो निम्न में से कौन सी नदी जो सवाई माधोपुर जिले में नहीं बहती? तो इसका सही आंसर होगा गंभीरी जो कि बनास की सहायक नदी है जो चित्तौड़ में बहती है। और इसका सही आंसर होगा 3। राज्य की किस नदी द्वारा अवनाली का प्रदन, गिलेली और एरोजन सबसे अधिक होता है? माई नदी से, बनास नदी से, चंबल नदी से, बेड़च नदी से। तो राजस्थान में सर्वाधिक नाले प्रदन का कारण है चंबल नदी। ऑप्शन 3। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? कोडाई नदी, बेड़च नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी। तो बेराट सभ्यता जो कि बाणगंगा नदी किनारे स्थित है। निम्न में से अश्वमिलित युग्म छाटिए। नदी पर बने हुए बांध। माई बांध, माई नदी पर कडाना बांध, बनास नदी पर बागेरी का नाका बांध, खारी नदी पर खारी बांध, लूणी नदी पर सरदार संबंध बांध। तो निम्न में से कौन सा असंगत होगा? इसका सही आंसर होगा लूणी नदी पर सरदार संबंध बांध। ऑप्शन 4। कौन सी नदी दरस्वती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी कहलाती है? गग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी, कादनी नदी। तो निम्न में से गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी या दरस्वती नदी कहा जाता है। ऑप्शन 1। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? रूपारेल, शाबी, कातली, बाणगंगा। तो निम्न में से गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा कातली नदी। ऑप्शन 3। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों
की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, गणेश सभ्यता के अवशेष, आर्य सभ्यता संस्कृति के अवशेष, मकुंदरा संस्कृति के अवशेष। तो राजस्थान के बनास तथा उसकी सहायक नदियों पर आर्य संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस नदी का बहाव क्षेत्र केवल पाली जिले में है? गुइया, बांडी, लीलड़ी, शुगड़ी। तो निम्न में से किस नदी का बहाव क्षेत्र पाली जिले में, जिसका सही आंसर होगा गुइया, ऑप्शन 1। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बूंदी, खेरथल, तिजारा, डीग, चित्तौड़गढ़। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा स्थान माई नदी के किनारे स्थित नहीं है? पिपलकोट, बेणेश्वर, छोटी सादड़ी, गलियाकोट। तो निम्न में से माई नदी किनारे छोटी सादड़ी स्थल नहीं है, ऑप्शन 3। जवाई नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है? पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सिरोही, पाली, जालोर, बालोतरा। पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही। जोधपुर, फलोदी, पाली, भीलवाड़ा। तो निम्न में से जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र का सही युग्म होगा, जिसका सही आंसर होगा पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ऑप्शन 1। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में काली सिंध नदी चंबल में मिलती हैं? झालावाड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से काली सिंध नदी जो कि किस जिले में मिलती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोटा, ऑप्शन 4। कौन सी नदी रुंडिक नदी कहलाती है? बाणगंगा, लूणी, साबरमती, माई। तो निम्न में से कौन सी नदी को रुंडिक नदी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, बाणगंगा नदी, जिसको ताला नदी भी कहा जाता है। निम्न में के उद्गम स्थान का निम्न में से अश्वमेलित युग्म छाट है? लूणी नदी नागपाड़ से, गंभीर नदी नादुत की पहाड़ी से, सोम नदी बिछमड़ी की पहाड़ियों से, जवाई नदी फूलागाड़ की पहाड़ियों से। तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही आंसर होगा जवाई नदी, ऑप्शन 4। बेणेश्वर में माई नदी, सोम नदी व किस नदी का संगम होता है? तो बेणेश्वर में जाकम नदी, गोमती नदी, मोरे नदी, बादर नदी। तो बेणेश्वर में जाकम नदी का माई नदी, सोम नदी और तीनों नदियों का संगम होता है, ऑप्शन 1। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती, अनास, शिव नदी, परव नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में सही आंसर होगा अनास नदी, जो कि माई की सहायक नदी है, जो अरब सागर में जाती है, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर जिला रूपारेल, उदयपुर जिला बेड़च, करौली जिला गंभीर, भीलवाड़ा अनास नदी। तो निम्न में से सही सुमेलित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा जिला अनास का संबंध असंगत है, क्योंकि अनास नदी बांसवाड़ा जिले में बहती है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सोम नदी पर सोमकादर बांध, बाणगंगा पर पांचना बांध, बनास पर ननसमंद बांध, बेड़च पर गोसुंडा बांध। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बाणगंगा पांचना बांध, ये असंगत है, ऑप्शन 2।
निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। प्रमुख नदी और सहायक नदी से चंबल की प्रमुख सहायक, लूनी की प्रमुख सहायक, माई की सहायक, बनास की सहायक नदियों का युग्मों को सही युग्म चुनिए। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदी बामनी, लूनी की बांडी, माई की अनास, बनास की मानसी। इस प्रकार ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गढ़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाती है? चंबल, पार्वती, माई, कोठारी। तो निम्न में से किस नदी को गढ़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा चंबल, ऑप्शन 1। राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी कहलाती है? बाणगंगा, चंबल, पार्वती, गंभीर। तो निम्न में से किस नदी को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी भी कहा जाता है या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंभीर नदी, ऑप्शन 4। बांडी नदी जो बनास की सहायक नदी है का उद्गम किस जिले से होता है? जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर। तो निम्न में से किस जिले में बांडी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बनास सहायक मांगली, माई की सहायक अनास, चंबल की सहायक गुंजाली, साबरमती की सहायक माजन। तो निम्न में से असुमेलित है या सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बनास की मांगली सहायक नदी है, मांगली मेज की सहायक नदी है, ऑप्शन 1। सोम एक सहायक नदी है, जाकम की, गोमती की, माई की, अनास की। तो निम्न में से सोम किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा माई, ऑप्शन 3। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं? बाणगंगा, शाबी, घग्गर, रूपारेल। तो निम्न से राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं, तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी, ऑप्शन 3। निम्न को सुमेलित कीजिए, प्रमुख सभ्यता स्थल और नदी से सुमेलित कीजिए। तो जोधपुरा, बेड़स से, बालातल, बनास से, रंगमल, साबी से, गिलुंड, घग्गर से। तो निम्न को किसको सम्मिलित कीजिए? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पर जयपुर में, बालातल सभ्यता बेड़स नदी पर उदयपुर में, रंगमल सभ्यता घग्गर नदी पर उदयपुर में, गिलुंड सभ्यता बनास नदी पर राजसमंद में। तो A3, B1, C4, D2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है? काकनी, साबी, घग्गर, कांतली। तो राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा काकनी नदी जो जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है, ऑप्शन 1। राजस्थान की कौन सी नदी मुगल काल में अपनी विशान या विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी? रूपारेल, शावी नदी, द्रव्यवती नदी, बाणगंगा नदी।
तो राजस्थान की मुगल काल में अपनी विनाश लीला के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध रही है? तो इसका सही आंसर होगा शाबी नदी, ऑप्शन 2। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? प्रतापगढ़, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़। तो चंबल नदी निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन 1। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत हैं ग्रेनाइट उद्योग, गवारगम उद्योग, लाख उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। तो लूणी नदी का प्रमुख या प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई उद्योग है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी सही युग्म नहीं है? नदी और सहायक से माई की सहायक चाप, काली सिंध आऊ, साबरमती वाकल, बनास सागी। तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो बनास की सागी असंगत युग्म है, ऑप्शन 4। अरवरी नदी जो तरुण भारत संघ के प्रयासों से पुनर्जीवित की गई है किस जिले में की नदी है? धौलपुर, जयपुर, टोंक, अलवर। तो निम्न में से अरवरी नदी का संबंध किस जिले से? अलवर से, ऑप्शन 4। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 75% भाग पर, 24% भाग पर, 25% भाग पर, 60% भाग पर। तो राजस्थान के निम्न में से 60% भाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? बामनी, मेंथा, कातली या काकनी। तो निम्न में से बामनी नदी जो कि अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस प्रकार MCQ क्लास प्राप्त करने के लिए डेली हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।